फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, हमेशा की तरह माविन प्रोजेक्ट में जाते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, और हमेशा की तरह जैसे हम थोड़ी देर में आ जाएगा। और आई थॉट सबसे वेब ऐप वाला ही हमें लेना है। हमारे नोट्स देख लेते हैं स्प्रिंग के। स्प्रिंग org.apache.maven, org.apache.maven. So org.apache org. org.apache.maven और उसके बाद हम उसमें लेते हैं वेब ऐप। org आर्किटाइप क्या लेंगे हम? वेब ऐप ले लेंगे। अगर आप देख सकते हैं हमें कौन सा लेना है, मावेन आर्किटाइप वेब ऐप लेना है, मावेन आर्किटाइप वेब ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, ओके, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। तो हम जाते हैं ग्रुप आईडी में, हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं com.app.py। हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, सपोज की बात है रजिस्टर ले लेते हैं, फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपको अपडेशन दिख रहा है। सबसे पहले हम अपनी बेसिक चीजें कर लेंगे जो हमेशा की तरफ करते हैं। हम अपनी फ्रंट कंट्रोलर रेडी कर लेंगे, हम अपने डिस्पैचर सर्वलेट व्यू रिजॉल्वर हम लोग रेडी कर लेंगे। तो वेब डॉट एक्सएमएल के लिए जो हमने यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल बनाई है, जो वेब डॉट एक्सएमएल हमने यहाँ ली है, वही वेब डॉट एक्सएमएल हम एज इट इज ले लेंगे। ओके, सबसे पहले अगर एसआरसी में एरर आता है तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, राइट क्लिक किया था, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ हमने किया था। बिल्ड पाथ करने के बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाने के बाद लाइब्रेरीज में ऐड लाइब्रेरी, सर्वर रन टाइम, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अपैचे सिलेक्ट करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज, ये चला जाएगा, एरर चला गया। ओके, अब हमें सबसे पहले मेन वेब ऐप वेब INF वेब डॉट एक्सएमएल, तो हम वेब डॉट एक्सएमएल सबसे पहले बना लेंगे। ओके, हम जाते हैं और कंट्रोल A कंट्रोल V कर लेते हैं। हाँ, हमारा URL सिंपल ये रहेगा, हम अभी भी यही नाम देते हैं। कंटेक्स्ट पर हम देख लेते हैं, हम हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी काम चल जाता है। जहाँ तक इसके सिंपल जो हमने अभी तक पढ़ा है वही रखते हैं। क्या रखते हैं? तो स्लैश प्राइवेट नेम, प्राइवेट किससे बाइंड होगा? तो डिस्पैचर से बाइंड होगा, दैट्स ऑल।
इतना हम रख लेते हैं वेब डॉट एक्सएमएल में। सेकंड चीज हमने क्या बनाया था, व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर भी हमें लगेगा। वेब आईएनएफ के अंदर हम व्यूज नाम का बनाएंगे और सफिक्स तो हम देंगे, प्रीफिक्स भी हम देंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और हम जाते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हो हमने वेब डॉट एक्सएमएल है, ठीक वहीं पर व्यूज के अंदर हम क्या बना लेंगे, सेम वो चीज हम बना लेंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड सर, सैंपल, ओके, व्यूज के अंदर हेलो वर्ल्ड, सॉरी, वेब आईएनएफ के अंदर डिस्पैचर है, और वेब आईएनएफ के अंदर ही हम बना लेते हैं एक और अदर एक्सएमएल नेक्स्ट। हम नाम दे देंगे, हम नाम ऐसे ही दे देते हैं। आप तो जानते हैं हाइपर सर्वलेट चलेगा, बाकी डिस्पैचर की जगह आप कोई भी नाम दो तो चलेगा। मैं डिस्पैचर ही देता हूँ, डिस्पैचर हाइफन सर्वलेट, डिस्पैचर हाइफन सर्वलेट डॉट एक्सएमएल, डिस्पैचर हाइफन सर्वलेट डॉट एक्सएमएल। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ कोड पेस्ट कर देता हूँ, सेम वही वाला। हम वेब आईएनएफ के अंदर ही व्यूज बनाएंगे, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर लगेगा। हम जाएंगे, ये एज इट इज है, वेब आईएनएफ के अंदर व्यूज बना लेते हैं। हम जाएंगे न्यू में, हम क्या बना लेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, उस फोल्डर का नाम दे देंगे व्यूज नाम का फोल्डर हम बना लेंगे। इतना तो हमने कर लिया सर। वेब आईएनएफ के अंदर व्यूज बन गया, देखो वेब आईएनएफ के अंदर व्यूज आ गया है। मैं क्या करता हूं सर, मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होते बराबर क्या होना चाहिए, सबसे पहले मुझे एक पेज डिस्प्ले होना चाहिए, उस पेज का नाम होना चाहिए रजिस्टर। उस पेज का नाम क्या होना चाहिए, रजिस्टर। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं जाता हूं, न्यू करता हूं, न्यू में करने के बाद मैं अदर्स में जाता हूं, अदर्स में जेएसपी करके एक पेज बनाता हूं, और जेएसपी जेएसपी पेज का नाम देता हूं रजिस्टर, रजिस्टर डॉट जेएसपी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, रजिस्टर डॉट जेएसपी। मैं रजिस्टर बना रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ। टाइटल में दे देता हूँ रजिस्टर, और बॉडी में कुछ नहीं फिलहाल, अब लिखूंगा कोड में, श्योर है रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा लिखूंगा। बस मैं थोड़ा रेंडर करने के लिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिखता हूँ, रजिस्टर पेज। रेंडर होने के बाद हम डेटा चेंज करेंगे, ओके फाइन। इंडेक्स डॉट जेएसपी की जरूरत नहीं, हम बाद में हटा देंगे। व्यूज में कौन सा पेज आया है, रजिस्टर। अब मैं जाता हूं मेरे एसआरसी मेन जावा में, मैं जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं, न्यू में जाऊंगा, क्लास में जाऊंगा, और मैं नाम दे देता हूं इसको। सपोज की बात है, एक आदि कोई भी अगर आपको नाम देना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका नाम दे सकते हो, क्योंकि हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास के अंदर हमें क्या रखनी पड़ती, मेथड। तो मैं दे देता हूं सपोज की बात होम कंट्रोलर, या फिर होम कंट्रोलर की जगह दे देता हूं स्टूडेंट कंट्रोलर दे देता हूं। पैकेज का नाम दे देता हूं कॉम डॉट ऐप डॉट पी आई डॉट कंट्रोलर नाम दे देता हूं। मैं इसको फिनिश कर देता हूं। फिनिश करने के बाद एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड सर, डिस्पैचर हमने कंपोनेंट स्कैन बराबर दिए हैं का, कॉम डॉट ऐप डॉट पी आई डॉट कंट्रोलर, हाँ बराबर दिया है हमने, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। वेब डॉट एक्सएमएल भी ठीक है अपनी, ओके फाइन। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर में हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ऑब्वियस है क्लास लेवल पे सबसे पहला एनोटेशन @ लेकिन आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनोटेशन पुट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आएगा क्या, नहीं आएगा। चलिए हमारे बेसिक एनोटेशन तो हमें लगेंगे, हम प्रीवियस फाइल से उठा लेंगे। कौन कौन से लगेंगे, हम जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ पे वेब एमवीसी वाला हमें लगेगा, जावा का वर्जन भी हम चेंज कर देंगे। और देखो कौन कौन सी स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज लग रही है। सबसे पहले हमें ऑब्वियस है स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग वर्जन और स्प्रिंग, ये तीनों स्प्रिंग एमवीसी, ये तीनों हम ले लेते हैं अभी के लिए। कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं सर, और कॉपी करके हम अपनी pom.xml में जाएंगे, और यहाँ जाके ये डिपेंडेंसी के अंदर हम अपनी डिपेंडेंसी पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा जावा का 1.7 वर्जन है, वहां पे हम क्या कर देंगे, 1.8 कर देंगे। पहले कर लेना सर, सेव बाद में करना। ये किया आपने, उसके बाद
और क्या करना है हमें, pum.xml से क्या उठाना है, तो हमें pum.xml से उठाना है वर्जन। करेक्ट है, जो हमने वर्जन मेंशन किए, क्योंकि यहाँ तो डायनामिक वैल्यू सबके लिए कॉमन कौन सा है, ये दे रहा है स्प्रिंग वर्जन। ये आपको किसके अंदर देना है, प्रॉपर्टीज के अंदर देना है। तो हम जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज के अंदर वर्जन, यहाँ पे हम वर्जन क्या कर देंगे मेंशन। अब हम सेव करेंगे सर, तो अब देखो प्रोसेस होगा, ये डिपेंडेंसीज हमने दे दी, ओके प्रोसेस हो गया सर, डिपेंडेंसीज आ गई। अब मैं जाता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर, अब मैं जाता हूँ और एनोटेशन लगाता हूँ, @ कंट्रोलर लगा देता हूँ। ये लगा दिया मैंने क्लास लेवल पे। एक बनाता हूँ अब एक मेथड, अब क्या बनाता हूँ, एक मेथड मैं बनाता हूँ पब्लिक, ध्यान देना, पब्लिक स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग शो नाम की मेथड बना लेता हूँ। और शो के बाद यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न रजिस्टर, सिर्फ लिख देता हूँ रजिस्टर, कुछ नहीं लिखता हूँ, रजिस्टर। मैं जाता हूँ यहाँ पे @request मैपिंग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ /show नाम का एक यूआरएल दे देता हूँ, /show नाम का। तो जैसे /show बोलूंगा, ऑब्वियस है ये मेथड कॉल होगी तो ये क्या लेके जाएगा, रजिस्टर लेके जाएगा। तो ये किसको देगा, ऑब्वियस सी बात है, ये देगा डिस्पैचर सर्वलेट को, web.xml को। वो किसको देगा, व्यू रिजॉल्वर को। व्यू रिजॉल्वर के पास जब आप जाएंगे तो व्यू रिजॉल्वर के पास आपको क्या मिलेगा, प्रीफिक्स, वेब व्यूज के अंदर रजिस्टर, और एक्सटेंशन आपने बोला जेएसपी। तो कौन सा पेज रेंडर हो जाएगा, जेएसपी पेज क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। बेस कंपोनेंट पैकेज नेम तो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, चलो पहले हम इतना करते हैं, धीरे धीरे प्रोग्राम को एंड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, रन एस करेंगे, रन ऑन सर्वर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और सैंपल की जरूरत नहीं है, उसको रिमूव करो, सिर्फ रजिस्टर की जरूरत है, रजिस्टर को हम रखेंगे। देखते हैं अभी बाय डिफॉल्ट वो index.jsp रन होना चाहिए, शायद से नहीं होगा, तो भी हम /show हमको करने, क्योंकि बेस यूआरएल को क्या समझता है। ओके ठीक है, इस पे ध्यान मत देना, हम क्या लिखेंगे, /show। जैसे ही आप /show लिखेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, ये कंट्रोलर के पास आना चाहिए और रजिस्टर वाला पेज डिस्प्ले करना चाहिए। देखो रजिस्टर पेज क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब हम लिखते हैं रजिस्टर में कोड। रजिस्टर में क्या कोड लिखते हैं सर, तो रजिस्ट्रेशन करते हैं कि स्टूडेंट का। हम जाते हैं register.jsp में, यहाँ पे h1 रजिस्ट्रेशन पेज। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक फॉर्म, बना लेते हैं। फॉर्म में हम मेंशन कर देते हैं एक्शन इज इक्वल टू, हम दे देते हैं कौन सा, किस में जाना चाहिए, तो रजिस्टर में। /रजिस्टर हमने यहाँ पे दे दिया, /रजिस्टर दे दिया। उसके बाद हमने दे दी मेथड इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया पोस्ट। स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देंगे कुछ फील्ड दे देंगे, तो सपोज करिए हम सबसे पहले देते हैं स्टूडेंट आईडी। अभी डेटाबेस से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे आगे डेटाबेस से रिलेटेड। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल्स टू emp id। उसके बाद हम जाते हैं स्टूडेंट आईडी के बाद स्टूडेंट का नेम, तो s नेम हम ले लेंगे, स्टूडेंट नेम, या फिर स्टूडेंट नेम ले लेते हैं। और हम यहाँ मेंशन कर देते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल्स टू ई नेम ले लेते हैं। उसी तरह से हम जाते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स दे देते हैं। सॉरी सर, मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली इसको इतना कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स। उसी तरह से लास्ट वन ले लेता हूँ फीस, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फीस मेंशन कर देता हूँ।
उसके बाद मैं जाता हूं सर और यहाँ पे लिख लेता हूं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। या वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर लिख दो। ओके फाइन। इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद हम इतना कर देंगे तो जब हमारा अब रजिस्टर पेज रेंडर होगा तो अब आपको क्या दिखेगा, ये फॉर्म दिखने लगेगा। अब आपको क्या दिखने लगेगा, ये फॉर्म। एक काम करते हैं, BR टैग दे देते हैं, थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। दो BR टैग दे देते हैं हर लाइन पे, ब्रेक दे देते हैं। ठीक है सर, लास्ट में नहीं भी दिया तो चलता है। देखो मैं जाता हूँ फिर से रेंडर करता हूँ, अभी ऐसा दिख रहा था ना, अब हमने कोड लिख लिया। अब मैं फिर से जाता हूँ, फिर से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, मैं जाता हूँ रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ, रिस्टार्ट करता हूँ। ओके चलिए अब हम जाते हैं। ओके अब हम क्या बोल रहे थे, शो स्लैश शो, एक सेकेंड, स्टूडेंट कंट्रोलर, समथिंग वेंट रॉन्ग। राइट क्लिक, 1 सेकेंड चेक कर लें कुछ इशू है, नहीं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। ओके हम जाते हैं स्लैश शो, हम लिख देते हैं। अब देखो सर किस तरह से पेज आ गया रजिस्ट्रेशन का। धीरे धीरे कर रहे हैं सर। अब क्या करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ये वैल्यू पूरी इनपुट करेंगे। और जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो हमने कोड क्या लिखा है रजिस्टर पे। अगर आप गौर से देखोगे तो रजिस्टर के एक्शन पे, रजिस्टर के एक्शन पे लिखा है कौन सा एक्शन होना चाहिए, रजिस्टर। तो हम सर वापस जाते हैं, फिर से एक और मेथड बनाते हैं। हम नीचे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे और फिर से एक और मेथड बनाएंगे। हम बनाएंगे, मेथड का नाम मैं दे देता हूं रजिस्टर या शो डेटा, शो डेटा। लेकिन सर इस बार कहानी कुछ अलग होगी, क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स आएंगे ना, वहां से सारी की सारी वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आएगी उसको लेने के लिए स्प्रिंग में, उसको लेने के लिए स्प्रिंग में एक एनोटेशन है जिसका नाम है @, रिक्वेस्ट परम। ये देखो @रिक्वेस्ट परम। ओके इससे हम क्या करेंगे, पैरामीटर लेंगे। हम क्या करेंगे, पैरामीटर लेंगे, रिक्वेस्ट परम, क्वेरी पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, रिक्वेस्ट परम। अब फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड में वो वेरिएबल किस नाम से ये रजिस्टर में पता चलेगा। यहां पर आप देखोगे, सॉरी यहाँ SID लिखना था, मैंने EMP ID लिख लिया। S नेम लिखना था, मैंने ये लिख लिया, कोर्स फीस, ये ठीक है। हेलो, अभी तो मैं लेक्चर में हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ऑनलाइन ही रहेगा जहाँ तक, ठीक है, बताता हूँ। हाँ ओके फाइन। देखिए एस स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स एंड फीस, ओके फाइन। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, ये नाम और हमारे कंट्रोलर में @रिक्वेस्ट परम, और इसके अंदर डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल का नाम। तो वहां से आ रहा है तो इस वेरिएबल में आएगा, वहां से आ रहा है तो इस वेरिएबल में आएगा, और यहाँ पे वो वैल्यू आके किस में आ जाएगी, ID में। मतलब ये वैल्यू उठा के किसको दे देगा, ये ID को दे देगा। किसको दे देगा, ये ID को इस तरह से दे देगा। लेकिन ये मेथड बनाए हैं तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, थोड़ी देर के, मैं तो पब्लिक तो लिखूंगा लेकिन मैं इसका रिटर्न टाइप चेंज करने वाला हूँ। हाँ सर, अभी फिलहाल मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ लेकिन मैं बस इमीडिएटली चेंज कर दूंगा, और फिलहाल एरर ना आए इसके लिए मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ रिटर्न नल। थोड़ी देर के लिए एरर चला जाएगा। ओके अब देखो कैसा है सर, मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट ID आ जाएगी। अब सेकंड चीज क्या क्या आना है वो चीजें समझो। अब स्टूडेंट की ID, सेकंड वैल्यू क्या आने वाली है, वहां से सेकंड वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट का नेम। मैं जाता हूं, कॉपी करता हूं, यहाँ पे
स्टूडेंट का नेम थोड़ी देर के लिए यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और ये रिक्वेस्ट एज इट इज इतना मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, अभी थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। ओके, सेकंड चीज क्या आएगा, स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे किस में आएगा, एज अ स्ट्रिंग ले लेंगे, एज अ स्ट्रिंग, किसका, तो स्टूडेंट का नेम। थर्ड चीज अब स्टूडेंट के नेम के बाद अब हम देखेंगे रजिस्टर में क्या दिया है, कोर्स है और फीस है, तो हम नेक्स्ट क्या ले लेंगे, कोर्स, यहाँ पे आ जाएगा कोर्स, यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग स्टूडेंट एस। तो सर ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू उठा के किसको असाइन हो रही है, इसको, इसमें जाके असाइन, स्टूडेंट का कोर्स हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वन क्या बचा है, फीस, ये फीस में वैल्यू वहां से भेजेगा, यहाँ पर फीस में वैल्यू आएगी, और यहाँ पे हम ले लेंगे कुछ भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सपोज की बात है डबल, और हम लिख लेते हैं एस फीस हम ले लेते हैं। फाइनली इतना लेने के बाद हमने ये वैल्यू क्या कर दी, सेट कर दी। ओके, ब्रैकेट, ओके फाइन, हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, जो ब्रैकेट चाहिए थे उनको। उसके बाद हम जाते हैं, डबल तो दिया है हमने, @request परम, ओके, स्टूडेंट आईडी कॉमा दिया है, स्टूडेंट नेम, कोर्स है और फीस है। ओके, मेथड लेवल पे एनोटेशन दे देते हैं, @request मैपिंग / हमने क्या दिया वहाँ, रजिस्टर। कभी भी सर आप जाना और कॉपी करना, ऐसा टाइप मत करना, यहाँ जो आपने लिखा है उसको कॉपी करना, कंट्रोलर में आना, यहाँ जाके उसको पेस्ट कर देना, इस तरह से पेस्ट कर देना। ओके, फाइनली हमने इतनी वैल्यू तो ले ली सर। इतनी वैल्यू लेने के बाद फीस अननेसेसरी ब्रैकेट है ये, आई थॉट। ओके, अब देखो सर मैंने, ब्रेसेस नहीं लगाना सर बराबर। कहाँ पे, सर शो डेटा के बाद जो ब्रैकेट क्लोज होते दोनों बाद में ब्रेसेस लगते ना मेथड का। अच्छा, ओके, ये मैंने इसमें लिया, हाँ, करेक्ट, ये ब्रैकेट तो देना पड़ेगा क्योंकि ये उसके अंदर आया है, ठीक है। अब देखते हैं और कोई एरर होगा तो। मैंने अभी रिटर्न टाइप क्या लिखा था, स्ट्रिंग लिखा था सर, रिटर्न टाइप क्या लिखा था, स्ट्रिंग। अब मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडल एंड व्यू। बता चुका हूँ सर, मॉडल एंड व्यू, मॉडल मतलब डेटा और व्यू मतलब जो पेज रेंडर करना है। हम जाते हैं मॉडल एंड व्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इस क्लास को देखो, कंट्रोल शिफ्ट ओ किया तो मॉडल एंड व्यू को इंपोर्ट किया उसने, आप देख सकते हो मॉडल एंड व्यू इंपोर्ट हो गया। अब जाता हूं मैं मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मॉडल एंड व्यू m इज इक्वल टू न्यू मॉडल एंड व्यू। इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें दो चीजें सेट करना पड़ेगा, हम सेट करना पड़ेगा m डॉट व्यू, जो भी है आपको व्यू नेम क्या करने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे। तो हम जाते हैं m डॉट, मैं बोल देता हूं सेट व्यू नेम, हम क्या करते हैं, सेट व्यू नेम सेट कर देते हैं। ओके, सपोज मैं इसमें लिख देता हूं सक्सेस नाम का पेज रेंडर करेंगे हम, और उसके बाद वैल्यू सेट कर देंगे हम जाते हैं वहां पे, हम लिख देंगे m डॉट, फिलहाल हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल ऐड ऑब्जेक्ट करके हैं, ऐड ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट का नाम हम जाएंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जाके डबल कोट्स में हम बोलेंगे जो वैल्यू आई है सपोज करो, हम बोलेंगे एस आई डी लेके जा, लेकिन यहाँ पर किस वेरिएबल में आया है, आईडी में आया है, तो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। मतलब हम आईडी की वैल्यू किसको दे रहे हैं, एसआईडी को वापस दे रहे हैं। जरूरी नहीं है यही नाम लो, कोई आप दूसरा भी नाम ले सकते हो, आप ले सकते हो स्टूडेंट आईडी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मैं फिर से जाता हूं और मैं कॉपी करता हूं, और उसी तरह से क्या क्या है, स्टूडेंट की आईडी आई है, अब नेक्स्ट आया है स्टूडेंट का नेम, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। यहाँ पे कौन से पैरामीटर में आया है, नेम ने। आगे चल के हम डीबी भी ऑपरेशन करेंगे, पहले हम समझ लें कि वैल्यू कैसे आती है। उसी तरह से हम फिर से पेस्ट करते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स कॉमा क्या नाम से है, एस कोर्स के नाम से हो जाएगा, और फिर पेस्ट करते हैं, और लास्ट वन क्या है, फीस,
तो हम लिख देंगे स्टूडेंट फीस, डबल कोट्स खत्म, उसके बाद एस फीस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और रिटर्न, रिटर्न हम यहाँ पे लिख देंगे एम। एम मतलब मॉडल क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं। बट व्हाई इट्स शोइंग एरर एग्जैक्टली, आई एम नॉट एबल टू। सर वो शो डेटा के बाद आपने ब्रैकेट जो ओपन की हो उसको क्लोज करना था, फिर बाद में ब्रेसेस देना था ना, नहीं नहीं, एक्चुअली या कैसा फिर है ना, वो उसके अंदर ही है ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, पैरामीटर है हाँ वो सब हाँ, उसके। ये इसके बाद ये लिखना पड़ेगा ना, मेथड के बाद हम कुछ लिखते हैं तो ये ब्रेस में लिखते हैं ना, बराबर है ना सर, हाँ ये वो ही। अच्छा ये बोल रहे थे, हाँ नाउ इट्स करेक्ट, अभी ठीक है। लेकिन ये थोड़ा एडिशनल है, हाँ ये एडिशनल, अब ठीक है। ओके, तो अब क्या गड़बड़ है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्लोज हुई है, ब्रैकेट को हमने ओपन किया, बाकी पूरा डेटा हमने सेट किया। अच्छा, एडिशनल क्लास लेवल की भी क्लोज करनी थी ना हमको, बराबर एक और चाहिए, करेक्ट। नाउ इट्स ओके फाइन, अब सही हो जाएगा, हाँ देखो सही हो गया, अब सही हो गया सर। तो देखो जो भी मैं वैल्यू भेजूंगा, ये वेरिएबल है फ्रंट एंड के, और इसमें वैल्यू रिसीव होगी। मैं आगे चल के आपको सर्विस डेटा एक्सेस भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ कंट्रोलर के पास। आया, सपोज करो आगे ऑपरेशन होके वापस आया, और ये मैं, तो मुझे बताओ सेट व्यू, मतलब ये व्यू का नाम सेट हुआ, ये व्यू रिजॉल्वर सॉल्व करेगा, ओके। और ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज मुझे लेके जानी अगर जेएसपी पेज में, तो यहां पर ये है आईडी के नाम से, लेकिन जब मैं जेएसपी में रेंडर करूंगा तो ये वेरिएबल मुझे क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। मैं जाता हूं, सबसे पहले मुझे ये सक्सेस नाम का पेज बनाना पड़ेगा। कहां बनाना पड़ेगा, व्यू रिजॉल्वर हमेशा कहां पे कर रहा है, अगर आपको याद होगा व्यू रिजॉल्वर हमेशा व्यूज के अंदर। तो मैं जाता हूं व्यूज के अंदर, मैं न्यू पे क्लिक करता हूं, फिर से जाता हूं, जेएसपी फाइल बनाता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, और यहां पे पेस्ट करता हूं सक्सेस डॉट जेएसपी, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब सर मैं जानबूझ के ना, अभी फिलहाल जानबूझ के कुछ नहीं लिखता हूं, बस सक्सेस वैल्यू बस अभी लिखूंगा नेक्स्ट बार रन करके, H1 रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब देखो मैं रन करता हूं, मैं जाता हूं सर, पहले मैं पुराना वाला क्लोज कर दूं, राइट क्लिक करता हूं, रन एज करता हूं, रन ऑन सर्वर करता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, रीस्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वाला हमें हमें लिखना पड़ेगा, स्लैश शो करके हम जाएंगे, स्लैश शो वाला पेज आएगा रजिस्ट्रेशन वाला। हम इसमें इनपुट डालेंगे 1001, स्टूडेंट नेम राजा, कोर्स जावा, फीस 5000। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, क्या लिखा है रजिस्टर में, एक्शन में किस में जाना, स्लैश रजिस्टर, कहां जाएगा, कंट्रोलर में, स्लैश रजिस्टर मिलेगा, मिलेगा क्या करेगा, वैल्यू गेट करेगा, क्या करेगा, मॉडल में वैल्यू आगे जाएगा, जो भी होगा सेट करेगा, रिटर्न करके लाएगा। जब रिटर्न करके लाएगा तो वैल्यू किस में आने वाली, इन ऑब्जेक्ट में। फिलहाल मैंने डिस्प्ले नहीं किया हूं, लेकिन ऑब्वियस है सक्सेस क्या है, सक्सेस फिर इसमें मिलेगा, सक्सेस डॉट जेएसपी में जाएगा और क्या कर देगा, दिखा देगा, वैल्यू नहीं दिखाने वाला। रजिस्टर नॉट अवेलेबल, व्हाई नॉट अवेलेबल, स्लैश रजिस्टर, हमने रजिस्टर पे क्या लिखा है, एक्शन पे किस में जाना, स्लैश रजिस्टर में जाना, उसको ये कंट्रोलर नहीं मिल रही है। रिक्वेस्ट मैपिंग बराबर तो लिखा है। अच्छा यहाँ क्या आ रहा था, एक सेकेंड, स्लैश रजिस्टर स्लैश शो, लेकिन जब वो इधर जाता है तो क्या आ जाता है, स्लैश रजिस्टर हट जाता है। ओके, अगर स्लैश रजिस्टर स्लैश, अगर मैं रजिस्टर लिखूं,
नहीं नहीं, अच्छा SID इज नॉट प्रेजेंट, बराबर है ना वो। लेकिन ये URL क्यों गड़बड़ हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं, SID कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है?